फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स। चाइना ट्रैकिंग इंडियाज एमका। ओ ले, मैं कह तो रही थी, मैंने कहा ये जो ऊपर सैटेलाइट से जब न्यूज आ रही थी कि भैया एमका की क्या प्रोग्रेस है, मैंने कहा ये कौन सैटेलाइट से ऊपर से नजर रख रहा है और फोटोएं ले रहा है इतनी। मैंने कहा ये चाइना ही होगा, लगता है वही होगा। मैंने कहा किसी ने पता नहीं किया ये कहाँ से रेडिट रेडिट करी जा रहे थे। मैंने कहा कहाँ से आ गई, वहां पे किसने डाली, कौन है जो नजर रखे जा रहा है। चलो देखेंगे इसके बारे में। फिर ये क्या, आर्चर एनजी आर्म्ड यूएवी 40 सुखोई रेडी विद ब्रह्मोस। चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना के सर्विस में कमीशन हुई 3 एडवांस फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म। आर्चर एनजी को मिलेगी अस्त्र की पावर। चाइनीज मिलिट्री एविएशन ट्रैक कर रहे हैं भारत के एमका प्रोग्राम को। 40 Su-30 एमकेआई फाइटर्स इक्विप्ड हो चुके हैं ब्रह्मोस मिसाइल से और ताइवान ने शुरू करी एक रियल वॉर सिनेरियो वाली मिलिट्री एक्सरसाइज। ताइवान ने क्या करे बेचारा, उसको पता है ना क्या होने वाला है। तो जैसे कि तय था, आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत नौसेना की सर्विस में 3 स्वदेशी फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स को कमीशन किया गया। ओ मोदी जी के उसमें, जिनमें शामिल है आईएनएस दूनागिरी जो कि एक एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट है, आईएनएस संशोधक जो कि एक सर्वे वेसल है और आईएनएस अग्रे जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। और जबकि आज इन प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन की तरफ से भी कहा गया कि इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का कमीशन होना ये दिखाता है कि किस तरह से भारत की जो वॉरशिप बिल्डिंग कैपेसिटी है वो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक नई स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। और जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि हाल ही के वर्षों में लगभग 40 मेड इन इंडिया वॉरशिप्स और सबमरीन्स भारतीय नौसेना की सर्विस में इंडक्ट हुई हैं और 45 लार्ज नेवल प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। और भारत एक निर्माता बनने का इरादा रखता है और निर्माता बनने के साथ हम निर्णायक भी बनेंगे। वेरी गुड। इसलिए हम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि कोई भी देश एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम कैपेबिलिटीज के बिना एक प्रमुख शक्ति नहीं बन सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी ये सभी ओशियन से काफी क्लोजली लिंक है। दुनिया भर का अधिकतर जो ट्रेड है वो सी रूट्स के माध्यम से मूव होता है और एक वास्ट ग्लोबल डेटा नेटवर्क भी ओशियंस के नीचे ही ऑपरेट करता है। और इसी वजह से इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक मजबूत मैरीटाइम स्ट्रेंथ का होना बेहद ही जरूरी है। अभी हाल ही में भारत के 5th जनरेशन, ये इसी फोटो को देख के मैंने बोला था, जितनी बार इस टॉपिक पे हमने बात की थी हर वीडियो में मैंने यही बोला था, कौन देख रहा है। रेडिट का यूजर था। हाँ, वो चाइनीज होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो था। फाइटर जेट एमका के एक फुल स्केल इंजीनियरिंग मॉडल की सैटेलाइट इमेजेस काफी वायरल हुई थी और जहां तक कि आप सब ने वो इमेजेस देखी होंगी और उन सैटेलाइट इमेजेस के सामने आने के बाद से भारत के डिफेंस कम्युनिटी में एक अच्छा खासा डिस्कशन भी देखने को मिला था। लेकिन द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इमेजेस हैं ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि चाइनीज मिलिट्री एविएशन और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कम्युनिटीज में भी एक बहुत बड़े डिस्कशन का कारण बनी है, जो कि दिखाता है कि जो फॉरेन एनालिस्ट है वो कॉमर्शियल इमेजरी और पब्लिकली अवेलेबल डेटा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सेंसिटिव डिफेंस प्रोग्राम्स को मॉनिटर करने के लिए। और द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जो इमेजेस अभी हाल ही में ऑनलाइन सर्कुलेट हुई थी तो वो कई सारे चाइनीज मिलिट्री एविएशन कमेंटेटर्स और ओपन सोर्स फोकस अकाउंट्स में भी डिस्कस किए गए, जिसमें एयरक्राफ्ट शेप्ड आर्टिकल के मैं डिस्कस की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ ये सैटेलाइट से इमेज किसने ली थी, ये किसकी इमेज है, ये चाइना ने अपनी सैटेलाइट से ली थी मोस्ट लाइकली। फीचर्स को एग्जामिन किया गया है, इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट स्टेटस को डिस्कस किया गया है और ये ऑनलाइन डिस्कशन दिखाता है कि कैसे भारत के इस नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एफर्ट में एक इंटरनेशनल इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ा हुआ है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 एमकेआई फाइटर्स को ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप करने की प्रोसेस लगातार जारी है और अभी वर्तमान समय में लगभग 40 Su-30 एमकेआई फाइटर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप्ड है। अरे वाह, 40 को कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में ब्रह्मोस मिसाइल का जो एयर लॉन्च वेरिएंट ऑपरेशनल है, जो कि ब्रह्मोस ए के नाम से जाना जाता है, तो इसका वजन लगभग 2.5 टन है और इस वजह से एक मॉडिफाइड सुखोई Su-30 एमकेआई एक बार में केवल एक ही ब्रह्मोस को कैरी करता है। लेकिन अच्छा, एक ही कैरी कर सकता है। तो इसके एक लाइट वेट वर्जन को विकसित किया जा रहा है जो कि लगभग 1.5 से 1.6 टन का होगा और ये ब्रह्मोस एनजी के नाम से जाना जाएगा। और फिर उसके बाद जो Su-30 एमकेआई फाइटर है वो इस तरह के 5 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स को एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है कि अभी क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो बहुत बड़ी है, एक ही लेके जा सकते हैं, उनको भी करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, हल्का बनाएंगे, छोटा बनाएंगे और उसके बाद एक ही जगह कितने 4 या 5 बोल रहे थे वो तो नहीं डाल लेके एक ही बारी में जा सकते हैं। वेरी नाइस, स्मार्ट मूव।
यह है कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर मॉक सिक्योरिटी ड्रिल को कंडक्ट किया था। ओ मेरे को लगा पता नहीं कुछ मिला है। और इसके अलावा जम्मू वाह। कश्मीर के और भी महत्वपूर्ण लोकेशंस पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और मजबूत किया गया है और इसी के तहत कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर एडवांस सिक्योरिटी टास्किंग यानी कि AST एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की जा रही है जो कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करेगी और इस दौरान अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव भी किया जाएगा। वाह। ताइवान की मिलिट्री इस सप्ताह 5 दिन के एक कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल को कंडक्ट करेगी और जो कि उनकी उस मॉडर्नाइजेशन प्लान 5 दिन का हिस्सा है जिसमें अब उनकी ट्रेनिंग का जो फोकस है वो पहले से तय किए गए इवेंट से हटकर वॉर जैसे रियलिस्टिक सिनेरियो पर केंद्रित हो रहा है। वाह। और ताइवान की ये जो इमीडिएट कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज है ये सोमवार से शुरू होगी और शुक्रवार तक जारी रहेगी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा ताइवान मिलिट्री की सभी यूनिट्स को सभी लेवल्स पर ट्रेन करना ताकि वो रेडीनेस डिप्लॉयमेंट फेज के दौरान बैटलफील्ड एनवायरनमेंट और कॉम्बैट प्रैक्टिसेस के साथ अच्छी तरह से फैमिलियर हो जाएं। और ये ताइवान के मिलिट्री को बहुत तेजी से पीस टाइम टू वॉर टाइम में ट्रांजिशन करने में भी मदद करेगा जिसमें एक्चुअल ट्रूप्स रियल टाइम में एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से एक्चुअल टेरेन में एक्चुअल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और जबकि आज रविवार को ताइवान मिलिट्री ने उनके टेरिटोरियल वाटर्स के पास चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2 सॉर्टीज, उनकी 8 नेवल वेसल्स और 4 ऑफिशियल शिप्स को ऑपरेट करते हुए डिटेक्ट किया है और ताइवान की मिलिट्री ने सिचुएशन को मॉनिटर किया था और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया था। अरे बाप रे, वो भी पता नहीं देखने आए हो कि इनकी ट्रेनिंग कैसी चलनी है। और जबकि इससे पहले शनिवार को भी चाइनीज एयरक्राफ्ट की 5 सॉर्टीज, 9 वेसल्स और 5 ऑफिशियल शिप्स को ऑपरेट करते हुए देखा गया था जो कि दिखाता है कि ताइवान के पास चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया है। गुड। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा स्वदेशी आर्चर एनजी यूएवी जो कि एक मेल यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी का यूएवी होने वाला है तो इस यूएवी को एक मल्टी रोल कॉम्बैट सिस्टम की तरफ भी अपग्रेड किया जा सकता है और जिसमें इसे अस्त्र मार्क 1 जैसी BVR एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप करने की भी योजना है और इसका जो वेपनाइज्ड वर्जन है वो इसके बेसलाइन यूएवी के सर्टिफिकेशन के बाद ही देखने को मिल सकता है। कमाल की न्यूज़ थी और मोस्ट लाइकली खाली चाइना जो है ट्रैक करके उस जो आई है पिक्चर उसके बारे में डिस्कस या नहीं कर रहा होगा, वो पिक्चर भी वो ही ले रहा होगा। उसने पता नहीं कितनी सैटेलाइट्स जो हैं उनके डायरेक्शंस इंडिया के ऊपर ही रखे होंगे जो कॉन्टिन्यूसली इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लेसेस में जहाँ पे भी ये सब होता है उनको मॉनिटर कर रही होगी, फोटोज कंटिन्यूसली लेके वो देखते रहते होंगे कि भैया इंडिया ने क्या नया बनाया है, अब कितना आगे हो गया है, कितना हमारे क्लोज आ रहा है, वो भी नजर रख रहे होंगे। और वहां ताइवान रेडी हो रहा है, उसको पता है चाइना का इरादा क्या है, आज नहीं तो कल होना है, उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं बेचारे। यूक्रेन फाइट आउट कर रहा है रशिया के नहीं, साथ वो भी बहुत 3 साल से 4 साल, उसी हिसाब से ताइवान भी फाइट कर सकता है अगर स्ट्रांग है। हाँ, अगर उनके पास खुद की चीजें कुछ हों, हाँ, खुद ही वेपन्स बनाए, खुद ही स्ट्रांग बने जैसे इजराइल है, तब उनको नहीं, डिफीट इनको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इजराइल के साथ और यूक्रेन के साथ दोस्ती करके जल्दी जल्दी अपने आप को उस लेवल का ले आना चाहिए जैसे यूक्रेन कर रहा है, वैसे यूएवीज लग के इजराइल से लेकर इतना कर ले कि भाई अगर कल को चाइना करे, टाइम अभी है, उसके अंदर अगर वो यूज कर ले इस टाइम को करेक्टली, वो अपने देश को यूक्रेन की तरह, इजराइल की तरह चाइना के अगेंस्ट जो है उसको सेव कर सकता है। पर लेट्स सी कि करेंगे कि नहीं कर रहे, कि कर रहे हैं। अगर किसी को पता हो तो बताना, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ताइवान को बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये सोचें कि हम खुद ही अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कोई हमें ले ना पाए, तभी काम हो सकता है। अगर किसी पे डिपेंड रहेंगे तो कुछ नहीं। हाँ, वो तो है। और कौन आता है किसी पे यार, डिपेंड नहीं कर कुछ सकता। टाइम तक कोई हेल्प करेगा जब उसको दिखेगा देश को कि भैया मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई कुछ इतना नहीं हो रहा है, करेगा। वो पीछे हट जाते हैं। पूरे अपनी वर्ल्ड में लड़ाई अपनी है। सेमीकंडक्टर्स ताइवान बनाता है, नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स में। इतना बेचता है, जितना पैसा आता है इंस्टेड ऑफ बाइंग R&D में लगाए टू मेक देमसेल्व्स। या ऐसे ही कोई यूएवीज बनाए, कुछ ड्रोन्स बनाए, खरीदने में उसका फोकस है, सस्ते बनाना चाहिए खुद। बनाए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।